उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफ़रत करे तो अच्छाई नहीं देखता। इश्क करना है तो फिर रात की तरह करो, जिसे चांद भी कबूल है और उसके दाग भी। खाना आपस में एक साथ खाया करो और अल्लाह का नाम लेकर खाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। ऐसे लोगों पे वक्त, जज्बात और एहसासात ज़ाया ना करें जो आपके मुस्तकबिल का हिस्सा ना हो। मैं आदम ज़ाद हूँ मौला, तू मुझको जानता तो है। ज़्यादा आजमाइश पे मैं जन्नत हार जाऊँगा। या रब, हमारी माँओं की उम्रें दराज करना, हमें उनके बगैर जीना नहीं आता। एक दिन मेरा कोई अजीज़ मुझे आखिरी अलविदा कहते हुए इस तरह भागता हुआ आएगा। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितना मेरे अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। खुश मिजाज लोगों को दिल की उदासी मार देती है। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं। आखरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। हमारे बाद भी कायम रहेगी ये दुनिया, हमारे होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। हमें उनके मयार तक पहुँचने में वक्त लगेगा। अब हमारा दिल लगेगा मगर सख्त लगेगा। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। जो हो रहा है और जो होगा उसमें अल्लाह की रज़ा है। एक बात हमेशा याद रखो, इज़्ज़त आपको वही इंसान दे सकता है जो खुद बाइज़्ज़त हो। मिलना ना मिलना बाद की बात है, मगर आप अल्लाह से मांगो भी नहीं, ये तो गलत बात है। हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होती और अल्लाह कुरान में गवाही देता है। अगर आप अपने मनपसंद शख्स से 8 सेकंड गले मिलें तो उस वक्त आपका 80% डिप्रेशन कम हो जाता है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है अल्लाह से मांगने से। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे। इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खास होती है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि ज़िंदगी अभी बाकी है। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सिफ़ा मुहर्रम की मोहब्बत का होता है। पहलू में नहीं है तो क्या रहते हैं कुछ लोग उम्र भर दुआओं में। जैसे एक चींटी समंदर को नहीं समझ सकती, उसी तरह इंसान अल्लाह ताला के राज, अफ़ाल, काम और कानून को नहीं जान सकता। जब दर्द सहना ही खुद है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी है। वो दिल के भेदों तक से वाकिफ है। पाँव रखने पर चीख उठते हैं। खुश्क पत्तों में भी कितनी अना होती है। सब कुछ भी नहीं मिलता इस जिंदगी में
कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए और रंगीन बातें करके जिंदगियां स्याह करने का हुनर मुझ में नहीं है। अल्लाह इंसान को उतना ही गम देता है जितना वो सह सकता है। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, मगर जो भी मिला वो अपने काम से मिला। अक्ल भी खुदा देता है, हुस्न भी खुदा देता है। इश्क वो समंदर है जो दोनों को बहा देता है। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का फ़ायदा उठा चुके होते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सिफा माँ की मोहब्बत है। हर ठोकर पर ये एहसास होता है अल्लाह तेरे सिवा कोई अपना नहीं। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। किसी को तलब मार गई, कोई पाकर भी खुश ना हुआ। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। अगर आपका सुकून किसी शख्स के साथ वाबस्ता है तो मुबारक हो, आप कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का थप्पड़ दिल पर बहुत ज़ोर से लगता है। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। लौट जाओ अपने रब की तरफ और कहो भटक गया था मैं। मजबूरियां इंसान के शौक खा जाती हैं। सारे खिलौने छोड़कर जज्बात से खेलते हैं लोग। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। दिल पे लगी बातें अक्सर आवाज़ छीन लेती हैं और फिर ऐसा भी महसूस होता है कि अगर मनपसंद शख्स से रब्ता ख़त्म हो जाए तो शायद हमारी सांस रुक जाएगी। ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, मगर किसी की बेटी की इज्जत कभी खराब मत करना। उम्रों के मुताबिक जिया करो। ये जो तुम जवानी में बुढ़ापा तारी किए बैठे हो, बुढ़ापे में किधर जाओगे। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। आदत मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा होती है। साथ सिर्फ रब देता है, सब खताएं जान कर भी। आज कल मुसीबत में दुनिया ये तमाशा करती है बस। आजकल रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों से बिला वजह भी खरीदारी कर लिया करें। ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। अल्लाह सब गरीबों पर रहम फरमा। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। कहा था ना भूल जाओगे मुझे,
میری اس بات پر اکثر لڑا کرتے تھے تم۔ جس انسان کے ساتھ کوئی جتنا مخلص ہوتا ہے اس کی نظر میں وہ اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ کیوں کسی کی امید رکھتے ہو غالب؟ بتا تو رہا ہوں مطلب کی دنیا ہے۔ یہاں خدا کے سوا کب کوئی اپنا بنتا ہے؟ پسند کرنا آسان ہے اور پسند کرتے رہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کل کی رات قبر میں ہو، سوچ سکتے ہیں آگے کیا ہونا۔ میرے الفاظوں میں چھپے ماتم کو لوگ پڑھ کر واہ واہ کرتے ہیں۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات خدا کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ سپنے اور اپنے جتنے کم ہوں گے تکلیفوں کا دائرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ بس میری محبت ہی سمجھ نہ آئی اسے، باقی غلطیوں کا سارا حساب رکھتا تھا وہ۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ عزیز سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ میں نے ہر حال میں لوگوں کا دل رکھا ہے، کوئی پاگل بھی بنائے تو بن جاتا ہوں۔ وہ کیا جانے درد محبت کا جس نے کسی کا ہو کر نہیں دیکھا۔ مجھے کسی کو منانے کا فن نہیں آتا، میں خود سے لڑ کر اداس رہتا ہوں۔ جو اعتبار کے قابل نہ تھا ہم اس کو اپنے راز بتا بیٹھے۔ میرا عشق اوروں سا نہیں ہے، تنہا رہوں گا پر تیرا ہی رہوں گا۔ لوگ احساس نہیں کرتے احسان کرتے ہیں، وفائیں کر نہیں سکتے باتیں ہزار کرتے ہیں۔ اب کون ہرا سکتا ہے مجھے، تو میرے دل کا آخری ڈر تھا۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ بہت قریب سے انجان بن کر گزرا ہے وہ جو بہت دور سے پہچان لیا کرتا تھا۔